जय स्वामीनारायण। सारंगपुर, द किंग ऑफ सारंगपुर का 175th महोत्सव में भाग लेने का एक सौभाग्य हमको मिला है और ये तो अद्भुत अनुभूति है। और यहाँ आने के पश्चात जो चीज़ों को हमने देखा, ये तो एक अनोखा अनुभव है। यहाँ का जो भोजनालय, जिसको हम बोलते हैं तदीय आराधना शाला, भगवान का नाम है तत्। विष्णु सहस्र नाम में बोलते हैं एको नेक सवः किम यत् तत् पदमानुत्तम, तत् भगवान का नाम है। तो भगवान का संबंधी जो होते हैं यानी भक्तगण, उनको बोलते हैं तदीय। जो शाला अब यहाँ पर बनी है उसका दर्शन हमने किया। 1,00,000 लाख फुट का एक अद्भुत ये शाला, तदीय आराधन शाला यहाँ निर्माण करके निरंतर यानी 24/7 ऐसा सबको जो भी आते हैं उन लोगों को प्रसाद देना, ये तो अभूतपूर्व काम है। ये तो बहुत अच्छा लगा है। और यहाँ पर जो कष्टभंजन देव महाराज का दर्शन करते हुए ऐसा एक अनुभूति हो रहा है। हम अभी शायद हनुमान जी का साक्षात दर्शन कर रहे हैं जब उन्होंने माँ सीता जी का दर्शन करके वापस आया और मधुवन में प्रवेश हुआ। एक उल्लेख है, वाल्मीकि भगवान करते हैं माता जी का दर्शन कर लिया और वापस आया। वहाँ सब लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, बड़े बड़े लोग सब, जो जाम्बवान था, अंगद थे और सब कुछ। उन लोगों को पूरा बता दिया हनुमान जी ने, तो वे आनंद से भरपूर्ण हो गए। ऐसा है अभी यहाँ पर वे सारंगपुर का हनुमान जी भी बहुत आनंद से, बहुत उत्साह से सबको वो आनंद बांटने के लिए, सबका दुखों को भंजन करने के लिए आए। महाराज जो श्रद्धेय गोपालानंद स्वामी जी महाराज, इसी को दर्शन करके शायद यहाँ पर ये कष्टभंजन देव की प्रतिष्ठा यहाँ पर कराए होंगे, ऐसा लगता है मन में। रामचंद्र भगवान की प्रतिष्ठा तो सबसे पहला है, परंतु एक बात याद रखने का है, रामचंद्र जी तब प्रतिष्ठित होने के पश्चात आनंद को पाएंगे जब अपना भक्त जो है उनके लिए कुछ उपकार मिलेगा, कुछ उपहार मिलेगा, कुछ मर्यादा होगी। आपने वाल्मीकि पढ़े होंगे, रामचंद्र भगवान का पट्टाभिषेक महोत्सव हो गया वापस आने के पश्चात। तो होने के बाद सबको तो गिफ्ट देते हैं ना, फेलिसिटेशन करते हैं ना अंत में। सो एक एक को एक एक उपहार देते थे और देके भेजते थे। और इंद्र वहां से एक मोती का माला भेजे थे, वो रामचंद्र जी को पहनाए और सबको एक एक को एक एक देके सबको भेज दिया। लेकिन सब लोग गिल्टी फीलिंग होता था सबको, क्योंकि पहले सम्मान करना है, सत्कार करना है, तो किसको करना होगा? हनुमान जी को तो करना है, क्योंकि वही तो जन्म दिया राम को, वही तो जन्म दिया सीता जी को। दोनों को समाचार एक को एक पहुंचा करना, तो वो वहां पर राम भी नहीं रहता था, यहाँ सीता भी नहीं रहती थी। इसलिए राम कहते हैं भरत जी से, जब हनुमान जी का परिचय कराते हैं, भरत भाई कपि से उऋणमयि नाही, तो वो अपना भक्त थे। और इसीलिए रामचंद्र भगवान स्वयं ही अपने गले से वो माला निकालकर माँ सीता जी के गले में डाल दिया। आप बोलते, अरे ये मैं आपको, आप मुझे, ये क्या सम्मान है? हम दोनों मिलकर सबको करना है। तो रामचंद्र ने इशारा किया, ये तो करना है।
तो माँ सीता जी समझ ली, अपने गले से माला निकालकर पकड़ी थी हाथ में। तो रामचंद्र जी ने कहते हैं, प्रदेहि सुभगे हारम यस्य तुष्टासि भामिनी पौरुषम विक्रमः बुद्धिः यस्मिन् एतानि सर्वशः। जिसके अंदर पौरुष, विक्रम, बुद्धि, ये तीनों भी भरपूर्ण है, उसको आप कृपा करो। तब माता जी हनुमान जी को बुलाकर अपने हस्त से भगवान का कंठ से माता जी का कंठ में आकर माता जी के कंठ से तब हनुमान जी को वो गया है। तब हनुमान की प्रशंसा सब सभा, सारी सभा वहां पर करने लगी। तो इसीलिए वहां रामलला का भी होना है, और यहाँ हनुमान जी का होने से ही रामलला वहां पर प्रसन्न हो जाएंगे। उत्सव का अर्थ ही आनंद को बढ़ाना। उत्सूयते अनेना इति उत्सवः, ऐसा बोलते हैं संस्कृत में। जिस काम करने से भक्तों का हृदय उत्फुल्ल हो जाता है और उनका आनंद एकदम बढ़ता है, उसको उत्सव बोलते हैं। यहाँ पर ये 175 जो महोत्सव जो चल रहा है, उसमें हम देख रहे हैं छोटे हो बड़े हो, मध्य युवा हो और नर हो नारी हो, सबका मुखारविंद जो है एकदम प्रफुल्ल है। और यहाँ के लोगों की श्रद्धा को देखकर भी मन में एक उमंग आता है और बहुत आनंद हमने पाया। और ये आनंद ऐसे ही रहें लोगों को, और कष्टभंजन देव सबका कष्टों को दूर करे, देश का कष्ट भी दूर करके धर्म स्थापना होने जैसा वो कृपा करें, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं।